नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य आर्मी एग्जाम पे। दोस्तों आज हम आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते क्वेश्चन को। क्वेश्चन फर्स्ट है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रही है गुजरात, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। चलेगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी जो कृषि नहर है वो कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रही है इंदिरा गांधी नहर, वो बिल्कुल सही बता रहे। दोस्तों अगर पूछा जाए इंदिरा गांधी नहर जो है वो किस राज्य में है, तो वो राजस्थान में है। याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आगे है, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कौन सी है? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गंगाटोक, दोस्तों ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है रायपुर और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है, याद रखना है। अगर बात की जाए जयपुर की, तो ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और फिर बेंगलुरु आप सभी को पता है कर्नाटक राज्य की राजधानी है। और रायपुर छत्तीसगढ़ की है और गंगाटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी जो दिया है वो दिया है बिहार। तो दोस्तों बताना है आप सभी को इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश राज्य की है, याद रखना है। सो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो वो है गोवा, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलेगा आगे है, क्वेश्चन 5 है, कालाहारी मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है चिल्ली, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो जो कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, याद रखना है। ऑप्शन क्रमांक डी जो भी बता रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। चलेगा आगे, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और अगर पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति जो है वो किस सभागृह के अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति की जो चुनाव है वो लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे क्वेश्चन 7 है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ती है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो भी ऑप्शन क्रमांक सी बता रहे हैं, ऑप्शन क्रमांक सी अहमदाबाद व मुंबई, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन है वो अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ती है। आगे है क्वेश्चन 8 है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 में हुई थी, याद रखना है, ठीक है। आगे है, सार्क के सदस्य
कितने देश है? तो दोस्तों सार्क के जो सदस्य देश है वो 8 है। अगर पूछा जाए सार्क जो देश है, सार्क के जो सदस्य देश है, इनका जो मुख्यालय है सार्क का, इस संगठन का, तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है काठमांडू में। याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन क्रमांक सी जो भी दिल्ली बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो दिल्ली में स्थित है। दोस्तों आगे है क्वेश्चन 11 है, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की जो नीति है थी वो किसकी थी? तो ऑप्शन ए है स्टालिन, ऑप्शन बी है लेनिन, ऑप्शन सी है मुसोलिनी और ऑप्शन डी है हिटलर। तो दोस्तों एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता की जो नीति थी वो एडोल्फ हिटलर की थी, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो बताना है कंप्यूटर का आविष्कार। तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं चार्ल्स बेबेज, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है, चलेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि आने वाले भविष्य में जितने भी आपको वीडियोस जो चैनल पे मिलने वाली है आपको, उसके सब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना है, ठीक है, चलिएगा। आगे क्वेश्चन है, मोहन बागान किस खेल की टीम है? ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इस ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो जो मोहन बागान है वो किस खेल की टीम नहीं है, ये जो मोहन बागान ये जो है ये एक फुटबॉल जो है, फुटबॉल का एक क्लब है। मोहन बागान फुटबॉल का एक क्लब है जो कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में स्थित है मोहन बागान, एक क्लब है फुटबॉल का, ठीक है। आगे है, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताना है रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन क्रमांक सी बता रहे हैं लेनिन, वो बिल्कुल सही बता रहे। तो जो रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है वो लेनिन को कहा जाता है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन 15 है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपके सामने चार विकल्प है, ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर और ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है, याद रखना है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आए हैं वो साइंस के हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 16 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो है NaCl, ऑप्शन सी जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे है, शीत पेय में कौन सी गैस भरी होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो शीत पेय होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस गैस जो होती है वो उसमें स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक है इसका आंसर ऑप्शन ए जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा, ठीक है,
सही आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों आगे है 32, यहाँ पर ये डिग्री का साइन है, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। आगे है खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। तो खगोलीय दूरी जो मापी जाती है दोस्तों, वो मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। ऑप्शन सी जो भी बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे। जो खगोलीय दूरी मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। इसको हम अंग्रेजी में लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है, याद रखना है, लाइट ईयर। आगे है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। यहाँ पर रेडियो है, टेलीविज़न और कंप्यूटर, ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। यहाँ पर जो बल्ब है वो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है बिजली के हीटर का जो एलिमेंट है वो किस धातु का बना है। तो ऑप्शन ए है नाइक्रोम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है लेड। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी कि जो बिजली का जो हीटर जो होता है, जो पानी हम गर्म करने में यूज करते हैं, उसका जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, याद रखना है। सो अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका जल्दी से आंसर बताना है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है दोस्तों वो मीथेन होता है। और इसके अगर फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो CH4 इसका फार्मूला होता है मीथेन का, ठीक है। सो आगे है ध्वनि की चाल डैश में मापी जाती है। तो दोस्तों ध्वनि की जो चाल मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जल्दी से आप सभी को इस क्वेश्चन का एक बार आंसर देना है फटाक से। तो जो भी लोग विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन बी जो भी लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर बात की जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो बेरी रोग होता है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप सभी को पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।